हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैप से रिलेटेड आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप जियोग्राफी लेकर स्टडी कर रहे होंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 5 मार्क्स का आपके पेपर में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम से पहले मैप का सारा क्वेश्चन अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो क्या आपके पेपर में जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके से छूटेगी? बिल्कुल नहीं छूटेगा और आप इजीली से उसको सॉल्व कर सकते हैं और 5 मार्क्स आपको बिना लिखे बिना झंझट का आपको मिल जाएगा। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन इतना आसान होते मेरे शेरों शेरनियों, आप लोग सोचेंगे कि मैप से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन जो है हार्ड होता है, बिल्कुल नहीं। इंसान ना एक बात ध्यान रखिएगा, इस दुनिया पे ना मेरे प्यारे कोई भी चीज ना हार्ड नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है। माउंट एवरेस्ट में भी चढ़ना ना हार्ड नहीं है, लेकिन इंसान जो है ना उसको हार्ड बना देते हैं। पर अगर इंसान सही वे से सही डायरेक्शन से अगर उनको देखे तो दुनिया पे कोई भी चीज नहीं है जो हार्ड है, बस करने वाला होना चाहिए। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। जब तक आप इसके अंदर में ये जज्बा पैदा नहीं होगा ना तब तक आप कभी भी कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद से वादा कीजिए कि कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई के सेक्टर में हो, खेलने के सेक्टर में हो, काम करने के सेक्टर में, दुनिया में कोई भी काम हार्ड नहीं है। बस हमेशा उसको हम लोग ऐसा सोचेंगे वो काम हमसे हो जाएगी। हमेशा थॉट रखिए पॉजिटिव का, नेगेटिव का थॉट कभी भी नहीं रखिए। इसलिए मेरे प्यारे मैं हमेशा कहता हूं, और मेरा सिंपल सा एक सेंटेंस है, उड़ान आसमान की रखिए, उड़ान आसमान की रखिए। अरे भले आसमान पे उड़ ना पाए तो कम से कम पेड़ में आके तो लटकेंगे, और अगर हम पेड़ का सोचेंगे तो हम जमीन पे आकर गिर जाएंगे। इसलिए सोच हमेशा बुलंद रखिए, कहीं ना कहीं आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बताया था मैप से रिलेटेड आप लोगों को पेपर में 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे तरफ से, जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया, याद रखिएगा कि आज हमारे क्लास होगी लेक्चर 1। लेक्चर 1 को बेहतरीन तरीके से समझिए। और मैं आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग खुद से वादा कीजिए कि सर आप जब पढ़ा सकते हैं तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं। एक बार लिख कर भेजिए कॉमेंट पे कि सर आप पढ़ा सकते हैं तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं, और हम लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। सबसे पहले आज जो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा होगी। कैसा क्वेश्चन होगा सर कि प्रदत्त भारत के मानचित्र में भारत के रेलवे, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। पार्ट 1 पे देखिए पहले तो आप लोग पार्ट 1 में प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए, यानी आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन होगी, ठीक है। और जितना क्वेश्चन होगा याद रखिए, इसमें आपको दिख रहा है ना एक क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 आपसे कह रहा है कि कनाडा, चीन, रूस, सऊदी अरब और कोलकाता को आपको इंडिकेट करना है। कहां पे? याद रखिएगा, संसार का मतलब होता है वर्ल्ड मैप में। और आपके सामने एग्जाम में इस तरह से मैप होगी, आपके अलग से एक मैप देंगे आपके एग्जामिनर। अगर अलग से नहीं देंगे तो आपके पेपर में इंक्लूडेड होगी, चिपका हुआ रहेगा, और हूबहू आपके वर्ल्ड मैप आपको इसी तरह से मिलेगी, ठीक है। अगर ये वर्ल्ड मैप है, अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों का इंडियन मैप से क्वेश्चन आए तो इंडियन मैप में भी इस तरह से आपका पेपर होगी। मतलब इस तरह से कलर क्या होगा, मतलब ये सब पानी का एरिया है। अब जो आप लोगों को नीला कलर का दिख रहा है, आसमानी कलर का, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, लबालब, ठीक है। पर आपसे अभी मैं बात कर रहा था वर्ल्ड मैप के बारे में। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में सर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहला कनाडा। चलिए सर सबसे पहले हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड मैप में कनाडा कहां है। तो देखिए ये आपको कम से कम जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक, एक बार आप दुकान पे जाएंगे और दुकान से इस तरह से आप मैप खरीद कर लाइएगा, इस तरह से मैप खरीद कर लाइएगा। मेरे पास रहते तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता, पर मैं हमारे पास नहीं है तो इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से हैं। तो इस तरह से मैप मिलेगा वर्ल्ड मैप। आपको 3 वर्ल्ड मैप खरीदना है, कितना? 3, और 2 में खरीद लीजिएगा आप इंडियन मैप, ठीक है। 3 वर्ल्ड मैप खरीदना है, 2 आप लोगों को खरीद लेना है वर्ल्ड मैप। इस तरह से 5 आप मैप अपने दुकान से इसी तरह बोलिएगा दुकान पे जाके कि हमको इसी तरह से ब्लैंक आउटलाइन मैप चाहिए, ठीक है। शायद एक का 2 रुपया लेगा, तो यानी 10 रुपया में आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से आप खरीद कर लाएंगे, और एक पेंसिल लीजिएगा, रबड़ लीजिएगा, कटर लीजिएगा, जो भी है आपके मन ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सर कनाडा। अब हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे? हम लोगों को सर पता ही नहीं कि कनाडा कहां है, हम तो ढूंढते रह जाएंगे। इसके लिए नॉलेज होना चाहिए वर्ल्ड मैप का। इसलिए आपके पेपर में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए उससे पहले आप लोग तैयार कर लीजिए, एक वर्ल्ड मैप खरीदिए। 5 रुपया या 7 रुपया दाम लेगी, ठीक है, 5 रुपया 7 रुपया इस तरह से आपको मिलेगा।
किस तरह से? इस तरह से। और जब भी आप जहां पे आप पढ़ रहे हैं, जिस टेबल पे स्टडी कर रहे हैं, उस टेबल पे हमेशा बिछा कर रखिए। एक तरफ वर्ल्ड मैप रखिएगा और एक तरफ आप रखिए इंडियन मैप। मैं इतना करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं मेरे शेरों शेरनियों, क्योंकि 5 मार्क्स ना बिना लिखे आएगी आपके पेपर में, एक गारंटी मैं देता हूं। 5 मार्क्स अगर आप लाना चाहते थे, क्योंकि एग्जाम में एक मार्क्स ना कितना कीमती होता है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप। अब हम लोग देखते हैं सर कनाडा। अब जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा उस पर आप लोगों को गौर करना है। ये आप लोगों को जो येलो कलर का दिख रहा होगा, जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, सारा का सारा क्या है मेरे शेर शेरनियों? कनाडा है। क्या है? कनाडा है। तो पहला सर हम लोगों को पता चल गया है कनाडा यहां पे है। दूसरा हमसे पूछा गया था सर, दूसरा क्या है समझेगा, दूसरा पूछा गया सर चीन। चीन कहां है? तो इनको भी देख लेते हैं हम लोग। चीन को हम लोग आते हैं सर यहां पे, चाइनीज। बिल्कुल, चीन की जब भी बात करें तो याद रखिएगा भारत का पड़ोसी देश है, और वर्ल्ड मैप में ये हमारा भारत है। वर्ल्ड मैप में ये हमारे प्यारे प्यारे हमारा देश, जिसे हम लोग सोने का चिड़ियाघर कहते हैं, ये हमारा क्या है? वर्ल्ड मैप में हमारा भारत है। पर यहाँ पे आपसे पहला दूसरा क्वेश्चन है चाइनीज। तो चाइनीज आप इजीली से यहाँ पे देख सकते हैं। बस चाइना को आप लोग गौर कीजिए मेरे शेरों शेरनियों, याद रखिएगा ये क्या है? हमारा चाइना है, जो हमारे बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। ठीक है, डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए। और याद रखिएगा ये हमारे चाइनीज है। हमें चीन भी मिल गया है, कनाडा भी मिल गया है। अब हम आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछे गए रूस। और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अब आते हैं सर रूस। देखिएगा, ठीक, आप याद रखिएगा जहां भारत की मैप होगी उसके बगल में चीन का मैप होगा। जहां पे भारत होगी वहां पे चीन का मैप होगा। ठीक है, चीन के ठीक ऊपर में आपको देखना है, याद रखिएगा रूस होगा। क्या होगी? रूस, जिसे हम लोग रासिया भी कभी कभी बोलते होंगे। ठीक है मेरे शेर शेरनियों, ध्यान से समझिए इस बात को। और ठीक यहां पे आप लोग जहां पे रूस देख रहे होंगे, उसके ठीक नीचे होगा आप लोगों का एक देश जिसका नाम हम लोग बोलते हैं मंगोलिया। क्या बोलते हैं? मंगोलिया। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए मंगोलिया कहां है, तो बस चाइना का ठीक बगल में। इंडिया का ठीक बगल में कौन है? चाइना। चाइना का ठीक बगल में मंगोलिया, और मंगोलिया के ठीक बगल में क्या है? रूस। चलिए पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन को इंडिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले कहां है? कनाडा। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कनाडा कहां जगह पर इंडिकेट किया गया है। अब आते हैं सर हम लोग मैप में। अब मैप है सर हमारे पास यहां। अब इसको हम लोग को प्रदर्शित करना है कि मैप कहां? कनाडा। तो देखिए ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्या है मेरे शेरों शेरनियों? ये पूरा का पूरा कनाडा होगी। यस या नो? ये पूरा का पूरा कनाडा आपको दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है या नहीं? जल्दी से बताएं आप लोग। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कनाडा। ये पोर्शन को हम लोग अलास्का बोलते हैं, जो उत्तरी अमेरिका में। खैर उधर हम लोग नहीं जाना है। और इस तरह से आप कहीं भी इंडिकेट करके आप लिख सकते हैं कनाडा। कनाडा आप कहीं भी लिख सकते हैं कनाडा। ठीक है, दूसरी बार हम लोगों से क्या पूछा गया था? तो बताएंगे सर रासिया। अब रासिया आते हैं सर। ये जितना पोर्शन आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है मेरे शेरों शेरनियों? ये पूरा का पूरा जो है, याद रखिएगा, ये है रासिया, जिसे हम लोग रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस। 2 मार्क्स मिल गया हमको, याद रखिएगा 2 मार्क्स मुझे इजीली से मिल गया है। डाउट? नो डाउट, 2 मार्क्स हमको यहां से इजीली से मिल गया था। अगला पूछा गया सर हमारे पास जो है दूसरा, क्या है सर? दूसरा हमसे पूछे गए थे, समझेगा, पूछा गया था सर सऊदी अरब को हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं, चीन। अब आते हैं सर चीन कहां पे होगी? तो याद रखिएगा चीन, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि भारत के बगल में होगी चीन। अब आते हैं सर वर्ल्ड मैप में, ये हमारे भारत है। क्या है मेरे शेरों शेरनियों? ये हमारे प्यारे प्यारे देश जो भारत है। क्या है? भारत है। ठीक है, अब भारत के बगल में ही होगा चीन। होगा या नहीं? चीन होगा, चीन। इस तरह से आपको यहां पे नहीं लिखना है, बल्कि यहां पे इंडिकेट करके आपको यहां पे लिखना है चीन। क्या लिखना है मेरे शेरों शेरनियों? चीन लिख देना है। चीन लिख लिए, उसके बाद आपको यहां पे 3 मार्क्स मिल गया। कितना मार्क्स? 3 मार्क्स आपको इजीली से मिल गया। और हाँ, क्लास देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि सर हाँ हमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पे आप डर नहीं है, तो एक बार कमेंट कीजिएगा सेट 2 में, ताकि मुझे और मोटिवेट मिले, और सेट 2 में जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हमें सर चीन मिल गया है। क्या मिल गया है सर? मेरा चीन मिल गया है। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्या? तो पूछा गया सर कोलकाता। अब देखिए सर कोलकाता कहां पे? आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इंडिया में है कोलकाता। क्या है? इंडिया में है कोलकाता।
पर आपसे इंडिया में कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। थोड़ा सा इंडियन मैप में दिखा देता हूं, ये हमारे इंडिया है, ठीक है, और ये है वेस्ट बंगाल। क्या है, ये है हम लोगों का वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में है हम लोगों का क्या, तो बताएंगे सर कोलकाता। अब वेस्ट बंगाल आप देख लीजिए, भारत का मैप है। अब वर्ल्ड मैप में देखते हैं भारत कहाँ है, यहाँ पे भारत है। भारत यहाँ पे आपको दिख रहा है, भारत में जहां पे हमको दिखेगी क्या, जहां पे दिखेगी हमको आपका पश्चिम बंगाल, वहीं पे मैं इंडिकेट करूंगा कोलकाता। तो देखिए ये अब हमारे भारत का देश है, हमारे भारत में देखिएगा यहाँ पे हमारे अच्छी तरह से एक बार देखिएगा तो आपको दिखेगा। मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि फट जाएगा पूरा, ठीक है। और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सर, याद रखिए क्या, कोलकाता, याद रखिए कोलकाता, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। हो गया सर, पहला हो गया कनाडा, दूसरा हो गया रूस, तीसरा हो गया चीन, तो चौथा हो गया कोलकाता। अब आते हैं सर, हम लोगों के पास से पूछा गया था सऊदी अरब। क्या पूछा गया था मेरे शेरों शेरनियों, सऊदी अरब पूछा गया था। तो देखिए मेरे शेरों शेरनियों, सऊदी अरब आपको कहां से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ सूडान, यहाँ पे है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, साउथ सूडान है। ये देखिए सूडान है। एक बार मैं थोड़ा सा ना एक बार दिखा रहे हैं, ये लीबियन है, ये भारत है, भारत के बगल में पाकिस्तान होगी, पाकिस्तान के ठीक बगल में अफगानिस्तान होगा, है या नहीं। इस तरह से आपसे पूछा गया क्या, सऊदी अरब। तो देखिए यहां पे आपको अच्छी तरह से दिखेगी, ये सऊदी अरब देश दिखेगा। क्या है यहाँ पे, सऊदी अरब, याद रखिए क्या है, सऊदी अरब। कहां पे दिख रहा है सर, मुझे नजर आ रहा होगा कहां पे, ठीक भारत के आप देखेंगे लेफ्ट हैंड तरफ में सऊदी अरब दिखेगी सर। ये भारत है, भारत के ठीक बगल में लेफ्ट हैंड, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप होना चाहिए, यहाँ पे गैपिंग हम लोगों को दिख रहा होगा, गैप के ठीक बगल में हम लोग इंडिकेट करेंगे सर यहाँ पे सऊदी अरब। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सऊदी अरब, एक बार आप अच्छी तरह से देख लिए तो हम लोग को प्रदर्शित करना है यहाँ पे मैप में सऊदी अरब। तो इस पोर्शन को हम लोग याद रखिए, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सऊदी अरब, सऊदी, क्या बोलेंगे सर, अरब, याद रखिए क्या कहेंगे, सऊदी अरब। तो ये आप लोगों का 5 पोर्शन हो गया सर। कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हम लोग का, पहला क्वेश्चन हम लोग से ये क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा ये क्वेश्चन था सर, तीसरा हमसे चीन पूछा गया था, चौथा भारत के बारे में पूछा गया था, और पांचवा जो है हम लोगों का पूछा गया था क्या, सऊदी अरब के बारे में, ठीक है। अब यहां पे आपको मिल गया होगा। अब यहां पे आपको इस तरह से इंडिकेट करना होगा, पहला नंबर में कौन है, ए, कनाडा। तो आपको यहां पे आपको कनाडा लिखना होगा, यहां पे ए लिख के आपको बता देना है कि कनाडा है। क्या है, कनाडा। बी में पूछा गया था सर हम लोगों से, बी में पूछा गया था क्या सर, तो बी में हमसे पूछा गया था चीन, तो चीन को हम लोग बी नंबर देंगे सर। यहाँ पे चीन है तो चीन को यहाँ पे आप बी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप यहाँ पे बी लिख सकते हैं, यहाँ पे अंदर में लिखेंगे तो बेटर होगा एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे बी लिख देना है, यहाँ पे आप लोगों का ए लिख देना है, और आपसे और एक क्वेश्चन पूछा गया था फिर रूस, तो रूस यहाँ पे हम लोगों को सी लिख देना है, सी मतलब यहाँ पे आपका सी हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया था सऊदी अरब जो चौथा स्तर में है, तो चौथा स्तर में सऊदी अरब यहाँ पे आपका चौथा स्तर में हो जाएगी, ठीक है, यह हो जाएगा चौथा मतलब डी हो जाएगा यहाँ पे, और एक बच जाएगा हमारा कोलकाता जो 5 हो जाएगा, 5 मतलब ई। इस तरह से आप इंडिकेट करेंगे तो आपको इजिली से यहाँ पे 5 मार्क्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है मैप से ही रिलेटेड, एक ऐसा क्वेश्चन मैप, अगर मैं ज्योग्राफी में बात करूं तो मैप, और इकोनॉमिक्स में बात करूं तो आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, वह 2 ऐसा लेक्चर है, वह 2 ऐसा क्वेश्चन है जो इंसान मतलब स्टूडेंट्स हमेशा फुल मार्क्स उठा सकते हैं अगर उनको पता है तो, फुल मार्क्स। क्योंकि इसमें अगर गलती ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपसे पूछा जाएगा चीन के अंदर कोई भी शहर के भी नाम पूछे जाए ना, तो आप कहीं भी इंडिकेट कर देंगे चल जाएगा, कहीं भी। ये इतना बड़ा चीन आपको दिख रहा है, जैसे मान लेते रूस का कोई भी ऐसा शहर का नाम बता दिया है और आप यहीं पे इंडिकेट कर रहे हैं और इधर लिख दिए हैं, मान लेते रूस का कोई भी शहर है, तो आप कोई भी जगह पे आप इंडिकेट कर सकते हैं, इतना सिंपल है मैप। तो डरे नहीं मैप से रिलेटेड, ये मैं आप लोगों को बताया हूं मेरे शेर शेरनियों लेक्चर 1। क्या बताया हूं मेरे प्यारे, एक बार जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ये मैं बताया हूं आप लोगों का लेक्चर 1। अगर आप लोग लेक्चर 2 चाहते होंगे तो एक बार जरूर बताइएगा। मैं 6 लेक्चर तैयार किया हूं, सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग के कमेंट को मैं देखकर अगला वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है जो इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते होंगे, और क्लास देखने के बाद कैसा फील हुआ होगा एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नया वीडियो में।